आज हम आपको एक रोज़ादार गरीब औरत और उसके ज़ालिम बेटे का वाक़या सुनाने वाले हैं। रमज़ान के महीने में जब उस ज़ालिम बेटे ने अपनी माँ पर जुल्म किया, उसके साथ मारपीट की, फिर उस ज़ालिम बेटे के साथ दुनिया में ऐसा क्या मामला पेश आया जिसको देखकर लोग हैरान रह गए। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए और रमज़ान के बरकत महीने में अपनी खुसूसी दुआ के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में माशाअल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये वाक़या तुर्की के किसी दूर दराज गाँव में एक बेवा बुढ़िया औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। उसके 2 जवान बेटे थे और वो औरत दीनदार थी और वो औरत हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहती थी। चाहे उसके घर में खाने को एक दाना ना था, लेकिन वो शिकवा शिकायत नहीं करती थी। उस औरत का बड़ा बेटा बहुत ज़्यादा नाफरमान था, इस्लाम के भी करीब नहीं था, जबकि छोटा बेटा बहुत ही फरमाबरदार था और दीनदार था। माँ हमेशा दोनों बेटों को दर्स देती थी और दीन का दर्स देती थी। माँ दोनों बेटों को हमेशा एक ही दर्स देती थी कि जो राह हक पर चलता है वही कामयाब रहता है। ये धन दौलत जायदाद कोई हैसियत नहीं रखती, बस अल्लाह हमसे राज़ी रहे। जब रमज़ान का चाँद दिखा तो माँ ने कहा, बेटा कल से हमें रोज़ा रखना है। बड़ा बेटा झट से कहने लगा, मैं और रोज़ा रखूँ? ये तो वही बात होगी कि आपने कहा कि यहाँ पर खाने के लिए एक दाना नहीं और पीने के लिए पानी मैसर नहीं, और मैं रोज़ा रख लूँ? पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर ऐसी कौन सी नेकी मिलेगी? यानी कि बड़ा भाई कहने लगा कि पूरा दिन भूखा प्यासा रहकर ऐसी कौन सी हम नेकी कमा लेंगे। माँ कहने लगी, बेटा घर में थोड़ा सा आटा मौजूद है, इससे 2 रोटियां तो कम अज़ कम बन जाएंगी। बस तुम अल्लाह को याद करो। जब अल्लाह ताला नवाजने पर आता है तो फिर बहुत ज़्यादा अता करता है। यहाँ तक कि माँ ने उसे बहुत समझाया, हदीस का हवाला भी दिया, उसे अल्लाह का वास्ता भी दिया, मगर उसने कहा नहीं नहीं, मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, मैं नियत भी नहीं करूँगा। माँ छोटे बेटे से कहने लगी, बेटा तुम रोज़ा रखोगे या नहीं? तो छोटा बेटा कहने लगा, अरे माँ मैं रोज़ा क्यों ना रखूँगा, मैं तो रोज़े का इंतज़ार कर रहा था, इतना प्यारा मेहमान हमारे पास आया है। माँ बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम लोग थोड़ी देर सो जाओ और फिर से सहरी में उठना है। बड़ा बेटा तो नहीं सोया, न जाने रात में वो कहाँ चला जाता था। माँ को पता नहीं था कि बड़ा बेटा कहाँ जाता है। फिर तहज्जुद के वक्त उसने छोटे बेटे को उठाया। उस वक्त बड़ा बेटा भी घर में दाखिल हुआ और कहने लगा, लाओ लाओ रोटी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने 2 रोटियां ही तैयार की थी, एक अपने लिए और एक छोटे बेटे के लिए। लेकिन जब बड़े बेटे ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे रोटी खानी है, तो माँ ने अपने मुँह का निवाला बड़े बेटे को दे दिया और वो कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे 2 रोटियाँ चाहिए, एक रोटी से मेरा पेट नहीं भरेगा। माँ उसे समझाने लगी, अरे ये तो छोटे भाई की है, उसे तो खा लेने दो, आज रमज़ान करीम का पहला रोज़ा है, मैं तो अपने पानी पीकर सहरी कर लूँगी, लेकिन ये तो अभी छोटा है। तो वो छोटा बेटा कहने लगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। जो सब्र करने वाला था, यानी जो छोटा बेटा सब्र करने वाला था, बर्दाश्त करने वाला था, उसने कहा, माँ ये रोटी भी बड़े को दे दो। तो अल्लाह ताला ने ज़ाती तौर पर उसे ऐसा सब्र दिया कि उसे महसूस ही नहीं हुआ। उसने नमक से और पानी से सिर्फ सहरी कर ली, बगैर खाए पिए रोज़ा रख लिया। सच में रोज़े की ताकत तो अल्लाह ताला की जानिब से मिलती है। उस नौजवान ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। अब फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए वो मस्जिद में चला गया। मस्जिद पहुंचा तो उसने नमाज अदा करने के बाद अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होकर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे ताकि पेट भर के रोज़ा तो रख सके। सहरी में कुछ नहीं खाया, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं, मुझे अपनी माँ की फ़िक्र है। मेरी माँ बूढ़ी है, कमज़ोर है। अभी वो दुआ मांग रहा था कि अल्लाह का कुछ ऐसा करम हुआ। उस मस्जिद में एक बहुत बड़ा कारोबारी शख्स भी मौजूद था। उसे एक ऐसा ईमानदार बंदा चाहिए था जो उसकी दुकान को संभाल ले। उसने देखा कि एक नौजवान लड़का है जो अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा है। उसके दिल में ये बात आई कि ये लड़का मेरे लिए ठीक है, मैं उसे अपनी दुकान पर बैठाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि ये मेरे कारोबार को अच्छी तरह संभालेगा। ये सोचकर वो व्यापारी शख्स इसके पास आया और इससे कहने लगा, लगता है इस गांव के। वो छोटा लड़का कहने लगा, जी हाँ, लेकिन आप कौन? ताजर ने कहा, मैं शहर से आया हूँ और मैंने यहाँ मसाले की दुकान खोली है और मैं एक मुलाजिम की तलाश में हूँ। मुलाजिम वो जो मेरी पूरी दुकान को संभाल भी ले और हिसाब किताब भी कर ले। मुझे लगता है तुमसे ज़्यादा दयानतदार और कोई नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुकान में नौकरी दे सकता हूँ। वो तो पहले ही गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा था। उसने कहा, या अल्लाह, इतनी जल्दी मेरी दुआ कबूल हो गई है, लगता है माँ की दुआ लग गई। वो ताजर, आज रोज़े के बाद यानी मगरिब की नमाज अदा करने के बाद तुम मेरे पास आ जाना, ये मेरा पता है और ये थोड़े से पैसे हैं, तुम रख लो। फिर वो वहाँ से चला गया। वो लड़का बहुत खुश हुआ, अपने घर आया। उसने कहा, अम्मी जान, मुझे नौकरी मिल गई है। और फिर उसने पैसों के बारे में भी बताया। वहाँ बहुत खुश हुई, उसने ढेरों दुआ दे दी। खाली पेट तो उन्होंने सहरी की थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इफ्तार का सारा इंतज़ाम कर दिया। बेशक वही देने वाला है।
बड़ा भाई तो सो रहा था। जब इफ्तार तैयार हो गया तो माँ ने कहा, बेटा आ जाओ, अपने भाई को उठा दो, कम अज़ कम रोज़ा इफ्तार कर ले हमारे साथ। छोटा भाई बड़े भाई के पास गया और कहा कि उठ जाओ, रोज़ा इफ्तार कर लो। उसने कहा, क्यों, क्या माँ ने कुछ बनाया है या यूं ही पानी पिला कर रोज़ा इफ्तार करेंगी? छोटा भाई बोला, नहीं नहीं, खाने का बहुत सा सामान मौजूद है, आ जाओ जल्दी। खाने का नाम लेकर वो जल्दी जल्दी उठा और अज़ान होने से पहले ही खाना खाना शुरू कर दिया। माँ ने कहा, बेटा अज़ान तो होने दो, कम से कम रोज़े का एहतराम तो ही कर लो। लेकिन उसने इंतहाई बदतमीज़ी से कहा, मेरा रोज़ा कब है जो मैं एहतराम करूँ? इसके बाद अज़ान होगी, रोज़ा इफ्तार हो गया तो छोटे बेटे ने कहा, माँ मैं मस्जिद जा रहा हूँ, वहीं से दुकान पर चला जाऊँगा, अब आप मेरा इंतज़ार मत करना। माँ ने दुआ दी और नमाज के लिए खड़ी होगी। छोटे बेटे ने मस्जिद में मगरिब की नमाज़ पढ़ी और दुकान पर चला गया। वो सच में बहुत बड़ी मसालों की दुकान थी और वो देखकर हैरान रह गया। आज से पहले गांव में किसी ने इतनी बड़ी मसालों की दुकान नहीं खोली थी और वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। वहाँ पहुँचा तो वो कारोबारी शख्स वहाँ मौजूद था। उसने कहा, बरखुरदार आओ, देखो ये दुकान आज से तुम्हारे वाले है। मैं देखता हूँ कि तुम कितने ईमानदार हो। देखो, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर यहाँ बैठोगे, तुम्हारे साथ मैं 2-3 मुलाजमीन और दे रहा हूँ ताकि तुम इनकी मदद ले सको। और मैं शहर जा रहा हूँ, लेकिन चंद दिनों के बाद फिर लौट कर आऊँगा। इस लड़के को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने पहली मुलाकात में इसे ऐसे जान लिया, इतना यकीन कैसे कर लिया कि पूरी दुकान इसके हवाले कर दी गई। या अल्लाह, ये तो मेरी लाज रखना, मेरी इज़्ज़त रखना। अब छोटा बेटा रोज़ा सहरी करने के बाद सोता नहीं था, बल्कि फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद दुकान पर आ जाता। और बड़ा भाई, इसने तो हलाल रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते को अपना लिया था। वो रात में जब घर से बाहर जाता तो चोरी करता था। चोरी का माल कभी भी उसने घर पर नहीं दिया था। ये बात उसने ना अपने माँ को बताई थी और ना ही अपने भाई को बताई थी। एक बार एक साथी ने उसे खबर दी कि देखो, गांव में एक बहुत बड़ी मसालों की दुकान खुली है, वहाँ का व्यापारी शहर का रहने वाला है और वो शहर चला गया है। उस वक्त अच्छा मौका है कि हमारे गांव का एक लड़का उस दुकान पर बैठता है, यहाँ तक कि हिसाब किताब का पूरा ज़िम्मा उसी का है, पूरी दुकान उसके हवाले कर दी गई है। इसके साथ दुकान पर जो लड़के काम करते हैं उनमें से एक लड़का मेरा दोस्त है, उसने मुझे खबर दी है और कहा है कि किसी वक्त मौका मिले तो चोरी कर लो, क्योंकि बहुत ही उम्दा माल है वहाँ पर रखा हुआ है। जब उसने ये बात कही तो बड़ा भाई ने कहा, फिर देर किस बात की? और वो कहने लगा, नहीं नहीं, अभी 2-3 दिन रुक जाओ, क्योंकि अगर हम फौरी चोरी करेंगे तो कोई भी हम पर शक कर सकता है, लोगों को आने दो। अब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने छोटे भाई के हाथों में ऐसी बरकत दी कि उसकी दुकान 1-2 दिन के बाद चलना शुरू होगी। गांव के तमाम लोग वहीं से मसाले खरीदते थे, क्योंकि मसालों की कीमत बहुत ही मुनासिब थी। और फिर गांव के लोग भी वहां आकर मसालों की ख़रीदारी करते। कारोबार बहुत ठीक ठाक चलना शुरू हो गया था। यहाँ पर चोर भी चौकन्ना थे। बड़ा भाई देख रहा था कि घर के हालात भी अब बदल गए हैं, क्योंकि छोटा भाई अब खाली हाथ नहीं लौटता था। अब घर में फल भी होते थे खाने के लिए और खाने पीने की चीज़ें भी होती थी। लेकिन उस बड़े भाई ने रोज़ा अब तक नहीं रखा था। वो उसके साथ ही चोरी का प्लान बना रहे थे और उसके साथ ही चोरी का प्लान बना रहे थे। वो बड़ा भाई नहीं जानता था कि उसका छोटा भाई इस दुकान में काम करता है। दुकान को संभालने की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। अब उस जालिम बड़े भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी कर ली और सामान अपने घर में दबा दिया ताकि किसी को पता ना चल सके और वक्त आने पर मैं इसे निकाल सकूं। सहरी करके माँ तो नमाज़ पढ़ने लगी और फिर सो गई, लेकिन छोटा भाई नमाज़ पढ़कर दुकान की तरफ चल पड़ा। लेकिन यहाँ आकर इसने जो मंजर आके देखा तो वो बेहोश होते होते बचा। उसका सर चकरा गया और रात के अंधेरे में किसी ने दुकान को लूट लिया था। ताला टूटा हुआ था। अंदर गया तो देखा सारा सामान माल गायब था। सारे के सारे मसाले जो बहुत कीमती थे वो सब गायब थे। उसने पैसों की जगह जाकर देखा तो वहाँ पर पैसे भी मौजूद नहीं थे और वो सोचने लगा, अब तो मालिक को मुझ पर ही शक होगा। जब मालिक दुकान पर आया तो देखा कि दुकान खाली है। उसने फ़ौरन ही तमाम मुलाजमों को बुलाया और सबके सर झुके हुए थे। सबके सर झुके हुए थे। मालिक ने इस छोटे भाई के पास आया और अपना सर उसने नहीं उठाया। मुजरिम नहीं था, वो समझ रहा था दुकान का मालिक इसकी खूब खबर लेगा। लेकिन इसने इसके करीब आकर कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें ऐसे ही मैंने नहीं चुना था। इस दुकान के लिए मैं जानता हूँ कि चोरी किसने की है। तुमने नहीं की, लेकिन जिसने भी चोरी की है उसे सरेआम सज़ा दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। मैं सब सिपाहियों को बुलाता हूँ और वो कौन था जिसने ऐसी गंदी हरकत की है, इसको सब के सामने फांसी दी जाएगी। चोर तो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाएगा, लेकिन कौन है ये वो जानना चाहता था। वो अपने घर आ गया क्योंकि मालिक ने कहा था जैसे ही चोर पकड़ा जाएगा तुम्हें भी पेशी के लिए बुलाया जाएगा। वो परेशानी से अपने घर में सेन में टहल रहा था। उसके घर की ज़मीन उसे थोड़ी सी अलग नजर आई।
थोड़ी सी उभरी हुई नजर आई। ऐसा लग रहा था वहाँ पर कोई चीज़ गड़ी हुई है या कोई गड्ढा खोदा गया है। उसने कहा, माँ इस ज़मीन को क्या तुमने खोदा है? यहाँ उसके अंदर कोई चीज़ मौजूद है। तो माँ कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे नहीं पता, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, यानी कल तक तो बिल्कुल हमवार थी, मैंने यहाँ पर कोई चीज़ नहीं गाड़ी, देखो तो अंदर क्या है। जब उसने ज़मीन खोदी तो सारे के सारे मसाले वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा लाखों दिरहम भी अंदर से निकल रहे थे। उसका मतलब ये कि माल हमारे ही किसी अपने घर वाले ने लूटा है। क्या बड़े भाई ने? तो माँ कहने लगी, बेटा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि रात के अंधेरे में ये कोई ना कोई गलत काम करता है। अभी माँ छोटे बेटे के साथ बड़े बेटे के कमरे में जा रही थी कि बड़ा भाई दौड़ता हुआ बाहर आ गया। उसने कहा, माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो माँ कहने लगी, अरे क्या हुआ कि तुमने क्या ऐसा क्या कर दिया? माँ इसके मुंह से सच गलवाना चाहती थी। तो वो पसीने से शराबूर था। उसने कहा, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने ख्वाब देखा है कि एक अंधेरी कब्र है, मैं वहाँ लेटा पड़ा हूँ और बहुत से सांप लिपटे हुए हैं और मुझसे और मुझे डस रहे हैं, और फिर एक बड़े सांप ने अपने मुंह में मुझे डाल दिया। उसने कहा, अपने मुंह को खोल, जो रोटी तूने पहले रोज़े के दिन खाई थी वो रोटी तूने अपने भाई और माँ के मुंह से छीन कर खाई थी, और रोज़ा भी नहीं रखा था, रोज़ेदारों को तूने तंग भी किया था। वो रोटी खाकर तू समझ रहा है कि तू ऐसे ज़िंदगी गुजारेगा, वो रोटी हमें वापस कर दे। तो वो मेरे बहुत करीब आ गया और मेरी ज़ुबान पर भी डसने ही वाला था को मुझे लगा कि दूर से कोई दरानी चेहरे वाला बुजुर्ग मेरे पास आया और कहा, जा तेरी माँ और तेरे भाई की वजह से तू बच गया, अब जा दुनिया में जाकर अपना अच्छा अमल कर। और बड़ा बेटा कहने लगा, बस मैं ख्वाब से जाग गया और मुझे माफ़ कर दो। वो माँ के कदमों में गिर गया, और ये माल और ये पैसा मैंने उस दुकान से चुराया है। छोटे भाई को तो पता था। फिर वो कहने लगा, चलो मेरे साथ मालिक के पास। मालिक जो इंतज़ार कर रहा था। मुजरिम का जब देखा मालिक ने, तो वो छोटा भाई अपने बड़े भाई को लेकर आ रहा है। आते ही उसने कहा, मालिक ये आपका मुजरिम है, ये चोर है, यानी ये मेरा बड़ा भाई है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप इसे जो चाहे सज़ा दे सकते हैं, सरेआम इसे फांसी दे सकते हैं या कोड़े लगवाएं। इसने चोरी की है, इसको इसके जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। रमज़ान के पाक महीने में ऐसा गुनाह इसने किया है। मालिक गौर से छोटे भाई को देख रहा था। उसने कहा, लड़के, तुम्हारे अच्छे अमल की वजह से तुम्हारा पूरा कराना बच गया। तुम्हारी माँ ने बेहतरीन अंदाज में तुम्हारी तरबियत की है, मैं इसको सज़ा ज़रूर दूंगा, लेकिन अगर ये तौबा कर ले, ताइब हो जाए और कहे मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा, कभी भी हराम माल रोज़ी नहीं कमाऊंगा, बल्कि ये हलाल रास्ते को चुनेगा तुम्हारी तरह, फिर इस तरह इसकी सज़ा में मुलतवी हो सकती है। वो तो बड़ा भाई पहले से ही नादम था और वो कहने लगा, मुझे माफ़ कर दें, मैंने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपकी दुकान को लूटा था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा।